गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। जैसे कि आप जानते हो हम लोग सेकंड लेसन कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस। तो 3 मेथड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला मेथड था हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकंड था हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स, and third one is correspondent methods, means information through local sources। आज है हमारे पास फोर्थ मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी मेलिंग मेथड्स। I told you according to the situation, condition, suitability we use different methods। कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। आज का ये मेथड है हमारे पास क्वेश्चनरी। क्या होता है क्वेश्चनरी? सेट ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है ये? सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों का समूह है। यानी इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपकी स्टडी के लिए, उतने क्वेश्चंस का आप एक सेट तैयार कर लेते हो। दैट सेट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। और आपका जो रिस्पोंडेंट है, इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सन, वो काफी रिमोट एरिया में रहता है, कहीं दूर रहता है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। कई सारे इंफॉर्मेंट्स हैं आपके अलग अलग प्लेसेस में, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई जयपुर रहता है, कोई तमिलनाडु रहता है। मतलब कहने का मतलब दूर दूर स्थानों पे रहते हैं। एंड यू वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, आप उनसे कुछ जानकारी चाहते हो, तो क्या होगा? क्या होगा? आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करोगे। उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे? मेल कर दोगे आप लोग। लिखा मैंने मेलिंग मेथड्स। मेल करना क्या होता है? आजकल आपके पास जीमेल अकाउंट होता है, उसके थ्रू या बाय पोस्ट, सुना आपने, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप लोग डाक के थ्रू उस क्वेश्चंस को आप लोग उसके पास सेंड कर दोगे। उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होगी, एक उसके अंदर एनवेलप होगा। उस एनवेलप के अंदर वो इंफॉर्मेंट्स जो होगा, जिसको आपने क्वेश्चनरी सेंड की है, वो क्वेश्चन फिल करने के बाद उसके अंदर जो आपने एक एनवेलप डाला है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है पोस्ट ऑफिस की, उसमें वो डालकर आपको वापस सेंड कर देगा। यानी कहने का मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन घर बैठे बैठे रिमोट एरिया से, दूर स्थानों से आपके पास घर पहुंच जाती है। कभी मेथड आपने देखा होगा, मोस्टली ये मेथड यूज करते हैं जो लोग हायर स्टडी करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो वो अलग अलग लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सभी के पास जाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये मेथड यूज किया जाता है। पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता था, आजकल आपको पता ही है इंटरनेट के थ्रू मेल कर देते हैं अपना एक क्वेश्चन तैयार करके, तो आपको तुरंत उसके आंसर मिल जाते हैं। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी मेथड्स। हम इसको रीड करते हैं, इसकी डेफिनेशन। अंडर दिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनरी, यानी सेट ऑफ क्वेश्चंस, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इन्वेस्टिगेशन करने का, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हो। दिस क्वेश्चनरी इज मेल टू द इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट पता ही आपको, बार बार हम डिस्कस करें, आपकी जिससे आपने डाटा कलेक्ट करने हैं, विद द रिक्वेस्ट टू आंसर एंड रिटर्न देम विद ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इतने समय के अंदर आप इसको फिल करके वापस भेज दीजिए।
एंड एश्योरेंस इज गिवन, आप उसको विश्वास दिलाते हो दैट द आंसर विल बी केप्ट सीक्रेट, कि उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को हम लोग सीक्रेट रखेंगे, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काफी लार्ज स्केल पे यूज होता है ये मेथड्स। न्यूज़पेपर वाले या बताया आपको मैंने, रिसर्च वाले जो रिसर्च करना चाहते हैं, कोई खोज करना चाहते हैं, इस मेथड को मोस्टली यूज करते हैं। तो बेटा इस मेथड की सूटेबिलिटी आपको पता लगी होगी। दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, बहुत बड़ा एरिया है आपका, कहने का मतलब जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट, ये मेथड तभी सूटेबल है जब आपका इन्फॉर्मेंट पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लिटरेट है। अगर वो अनएजुकेटेड है तब ये मेथड यूज नहीं हो सकता। मेथड ये यूज कर सकते हैं आप, बट वहां मेल नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ेगा, किसके पास, इन्फॉर्मेंट्स के पास, अपनी क्वेश्चनरी लेकर, और उससे क्वेश्चन आप बोलोगे, उसके आंसर वो जो जवाब देगा आप खुद फील करोगे, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। अगर वो एजुकेटेड है तब यह मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल, मैंने बताया आपको ये मेथड कब पॉसिबल है, जब आप इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, आपका इंफॉर्मेंट्स किसी रिमोट एरियाज के अंदर रहता है, तब ये मेथड सूटेबल है। तो मेरिट्स क्या पता लगी आपको, इसके अंदर क्या मेरिट्स आ रही हैं? इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स। आपने क्वेश्चनरी सेंड की है और आपकी समय की बचत होगी, क्योंकि आपको सभी इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाना नहीं पड़ेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे। तो यू कैन से दैट दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, आसान है। ओरिजिनल एंड रिलायबल है, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है आप कह सकते हो ओरिजिनल है, रिलायबल भी है, विश्वास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनरी जो आपने सेंड की है वो फिल किसने की है, इंफॉर्मेंट हिमसेल्फ, इंफॉर्मेंट ने खुद की है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। वाइड कवरेज कर सकते हो, बताया मैंने आपको कि एक क्वेश्चनरी आप लोग डिफरेंट पर्संस को, डिफरेंट इंफॉर्मेंट्स को अलग अलग प्लेसेस के ऊपर सेंड कर सकते हो। कुछ डीमेरिट्स है इसके अंदर बेटा, क्या डीमेरिट्स है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपने क्वेश्चनरी सेंड कर दी है, अगर इंफॉर्मेंट्स आपकी क्वेश्चनरी के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करता, बोरिंग लगता है उसको, वो उसको फिल नहीं करेगा। अगर वो फिल नहीं करेगा तो आपको वापस भी सेंड नहीं करेगा, तो आपके पास डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आएंगे, आपका टारगेट जो इन्वेस्टिगेशन का टारगेट था वो पूरा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए ताकि इंफॉर्मेंट्स उसके अंदर इंटरेस्ट शो करे, इंटरेस्ट लेने के बाद वो आपको वापस सेंड करते। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या था फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, पहले हमने डिस्कस किया था। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम ज्यादा किया जा सके, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन आपने सेंड कर दिए वो उसी का रिस्पॉन्स देगा, ना तो क्वेश्चन कम हो सकते ना ही ज्यादा हो सकते हैं। तो धीरे धीरे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड यूज हमने पहले डिस्कस कर लिया कि दिस मेथड इज ओनली सूटेबल टू लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन, कि जो पर्सन एजुकेटेड है, लिटरेट है, उसी केस में ये मेथड यूज हो सकता है। अदरवाइज अगर आपका इंफॉर्मेंट्स एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, देन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। लास्ट बायस्ड है, यानी मैंने पहले डिस्कस किया था पार्शियलिटी। इसके अंदर पार्शियलिटी, भेदभाव होने की संभावना है कब? अगर इंफॉर्मेंट्स अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन फिल करे, ठीक है। आप उससे उसकी मंथली इनकम पूछी हुई है तो उसमें ज्यादा दिखा देता है या बहुत कम दिखा देता है। कुछ आपने क्वेश्चन ऐसे पुट किए हुए हैं
वो बताना नहीं चाहता, गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, तो उस केस के अंदर पार्शियलिटी होती है और आपके पास डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चनरी भेजने का पर्पस था वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसकी डीमेरिट्स को इग्नोर करते हुए हम चाहते हैं कि ये मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जब हमारा इंफॉर्मेंट्स किसी रिमोट एरिया में रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फोर्थ मेथड्स। 4 मेथड्स आपके हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो रहेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पुट कर सकते हो और so that it become easy for the informants to give answer, informants के लिए आंसर देना आसान हो जाए। ठीक स्टूडेंट्स, अभी करते हैं हम नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, there are 4 type of question which can be used and put to the informant। 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो इंफॉर्मेंट्स के लिए आंसर देना भी आसान होते हैं। जैसे पहला है हमारे पास सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। These are those questions whose answer is given in yes or no, true false। यानी ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें किसमें देना होता है, yes और नो, ट्रू फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेंट्स के लिए जानकारी देना आसान होता है। जैसे हमने पूछा, क्वेश्चन है डू यू स्मोक, यस और नो, तो जो भी होगा उसके ऊपर टिक कर देगा, उसके लिए आंसर देना आसान हो जाता है। फिर आप पूछ सकते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। These are those questions would have many possibility of answer। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर के अंदर मैनी पॉसिबिलिटीज होती है, तो वो पॉसिबिलिटी आप लोग साथ दोगे। जैसे कि हमने पूछा विच व्हीकल यू यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा व्हीकल यूज होता है, ऑप्शन दे सकते हो आप लोग, वैन, ठीक है, कार, बस, डी हो सकता है, काफी अदर हो सकते हैं अदर्स। तो आपने ऑप्शन दे दिए। वैन जगह आप लोग मेट्रो कर सकते हो, रेल यूज कर सकते हो। तो ये है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ये कौन से होते हैं, दीज आर दोज क्वेश्चन whose आंसर इज गिवन इन 1 वर्ड और 1 लाइन। जिसका आंसर हमें एक वर्ड में या एक लाइन में देना होता है। बड़े शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमने पूछा इन विच क्लास यू स्टडी, लिख देगा 11th कॉमर्स। या हम ऑप्शन ही दे सकते हैं क्योंकि क्लास कई सारी हो सकती हैं, तो यहां पे वो खुद लिखेगा, हमने जगह छोड़ दी, ब्लैंक छोड़ दिया, उसका आंसर वो खुद फिल कर देगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। फोर्थ है हमारे पास ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन क्या होती है, These are those questions whose answer has no limit, no word limit। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आंसर देने की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। ये आप लोग जितने मर्जी वर्ड में दो, 100, 200, 300 वर्ड्स में। बट ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, जब आप इंफॉर्मेंट से किसी भी इश्यू के ऊपर उसकी ओपिनियन पूछते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट से पूछा या इंफॉर्मेंट पूछा कि हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
in India eradicated, सॉरी, कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम इरेडिकेट मतलब समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो नेचुरल बात है, इसके अंदर रिस्पॉन्ड जो देगा, जो इंफॉर्मेट आंसर देगा उसके लिए कई सारे वर्ड यूज करेगा, अपनी पॉलिसी बताएगा, अपनी ओपिनियन देगा, अपने पॉइंट्स बताएगा। तो नो वर्ड लिमिट। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मोस्टली ये वाले क्वेश्चन यूज किए जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसके अंदर आंसर देना आसान होता है। तो ये था 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ए क्वेश्चनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आपने रीड करना है, पढ़ना है इसको आपने। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी, कि जब आप एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन कौन सी क्वालिटीज को आपने ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट्स, रीड इट।